बैंकिंग और इकोनॉमी में शुरू करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया एलोकेट्स ₹2000 करोड़ फॉर IT अपग्रेड्स। बैंक ऑफ इंडिया ने ईयर मार्क किया है 2000 करोड़ रुपीस टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट के लिए फिजिकल ईयर 26 में फोकस करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इंफ्रा को, जो कि साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करेगा और डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव में हेल्प करेगा। अगले बैंकिंग में RBI imposes penalties on Union Bank and Transactory Technologies। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लेवी किया है पेनल्टी ₹63.6 लाख ऑन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और ₹40 लाख ऑन ट्रांजैक्टरी टेक्नोलॉजीज फॉर वायलेशंस रिलेटेड टू बैंकिंग रेगुलेशन एंड NBFC peer-to-peer lending norms। अगले बैंकिंग अफेयर में India becomes the fourth largest economy in the world। India has ascended to become the world's fourth largest economy। इसके रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के कारण तो इंडिया ने ओवरकम किया है जापान को। अभी इंडिया से ऊपर USA, चाइना और आप लोग बताओ थर्ड में कौन है। BSE सेंसेक्स रिजीव। बेल एंड ट्रेंट टू रिप्लेस इंडसइंड बैंक एंड नेस्ले। इफेक्टिव 23 जून 2025। बेल जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो रिप्लेस करेगा इंडसइंड बैंक को। इंडसइंड बैंक के CEO सुमत कटपालिया थे। क्या प्रॉब्लम हुआ था आप नीचे कमेंट में बताओ। और टाटा ग्रुप का ट्रेंड रिप्लेस करेगा नेस्ले इंडिया को BSE सेंसेक्स में, रिफ्लेक्टिंग शिफ्ट्स इन मार्केट डायनामिक्स। नेशनल अफेयर में महासागर इनिशिएटिव लॉन्च्ड फॉर ग्लोबल ओशनिक सिक्योरिटी। तो इंडिया ने लॉन्च किया है महासागर इनिशिएटिव, जिसका फुल फॉर्म है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स, एक्सपेंडिंग इट्स मैरीटाइम स्ट्रेटेजी टू एनहांस ग्लोबल ओशनिक सिक्योरिटी और कॉपरेशन के लिए। सेंटर अप्रूव्स 8.25% इंटरेस्ट रेट ऑन EPF डिपॉजिट्स फॉर फिजिकल ईयर 24-25। तो जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है 8.25% इंटरेस्ट रेट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF डिपॉजिट के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। ये इम्पैक्ट करता है अराउंड 7 करोड़ EPFO सब्सक्राइबर को। पहले 2022-23 फिजिकल ईयर में इसका परसेंटेज था 8.15। आयुष्मान वाय वंदना कार्ड, तो आयुष्मान वाय वंदना योजना जो कि आयुष्मान भारत का पार्ट है, ये ऑफर करता है फ्री मेडिकल इंश्योरेंस ₹5 लाख तक सीनियर सिटीजन ओवर द एज ऑफ 70। वाया वंदना कार्ड अलाउ करता है एक्सेस फ्री ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल विदाउट इनकम रिस्ट्रिक्शन, इंट्रोड्यूस्ड इन October 2024। लॉन्च ऑफ पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंट्रोड्यूस किया है PAI 2.0 पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स टू प्रमोट डेटा ड्रिवन गवर्नेंस एंड एक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ पंचायत्स अक्रॉस इंडिया। Nagaland University researchers identifies stingless bee species. The stingless bee species identified are Tetragonula iridipenes Smith and Lepidotrigona आर्सिफेरा कॉकरेल। तो आप लोग याद रखो टेट्रागोनुला और कॉकरेल, ये दो स्पीसीज डिस्क्राइब जो किया गया है, फाइंड किया गया है नागालैंड यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स के द्वारा। इसको यूज़ किया जा सकता है तो इंक्रीज क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चरल यील्ड थ्रू पॉलिनेशन। इंटरनेशनल अफेयर में 6 न्यू साइट्स रिकॉग्नाइज्ड एज GIAs ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स। Traditional agroforestry system growing the yerba mate plant in Brazil. 3 sites in China specializing in pearl mussels, white tea and pears. An ancestral system preserving vital food crops and biodiversity in Mexico. And a distinctive farming system in the volcanic landscape of Spain, Lanzarote Island. ये बने हैं लेटेस्ट एडिशन। आप लोग खाली याद रखना 6 साइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है globally important agricultural heritage। आयोग releases report on designing a policy for medium enterprises। नीति आयोग ने आज एक रिपोर्ट रिलीज किया है जिसका टाइटल है डिजाइनिंग अ पॉलिसी फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप देगा ट्रांसफर करने के लिए मीडियम एंटरप्राइज इनटू फ्यूचर ग्रोथ इंजन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। MSME सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है अप्रोक्सीमेटली 29% इंडिया का GDP, 40% एक्सपोर्ट्स
और एम्प्लॉय करता है 60% वर्क फ्लोर्स को। स्टेट वाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर फिस्कल ईयर 25 का गुजरात 25% टोटल के एक्सपेंडिचर को अलॉट किया है कैपिटल एसेट्स में, जो कि हाईएस्ट है मेजर स्टेट्स में, और सबसे कम किया है पंजाब जो कि 5.4%। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन इंश्योरेंस सेल, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC 20 जनवरी 2025 को सेल किया है 5,88,107 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन 24 आवर्स, जहां पे 4,52,839 LIC एजेंट्स इन्वॉल्व थे। LIC has been awarded a Guinness record for selling highest life insurance policy in single day। नेशनल अफेयर में लॉन्च ऑफ भारत फोरकास्टिंग सिस्टम BFS, यूनियन अर्थ एंड मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, जो इंडिया का कैपेबिलिटी एनहांस करेगा वेदर प्रेडिक्शन और डिजास्टर मैनेजमेंट में। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रिजोल्यूशन वेदर प्रेडिक्शन मॉडल है, जो कि यूज कर रहा है 6 किलोमीटर इंटू 6 किलोमीटर ग्रिड, पावर्ड बाय इंडिया सुपर कंप्यूटर आर्क का। तो इसे डेवलप किए हैं IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने। PM E-Drive स्कीम, इलेक्ट्रिक बस रोल आउट एक्सेलरेटेड इन मेजर इंडियन सिटीज, टोटल टारगेट है 14,028 इलेक्ट्रिक बसेस अक्रॉस इंडिया का। ड्यूरेशन है इसका अप्रैल 2024 से मार्च 2026। इसके लिए स्कीम के लिए PM E-Drive स्कीम के लिए फाइनेंशियल आउटले है ₹10,900 करोड़। India moves closer to fifth generation fighter jet, approves ₹15,000 crore। Estimated development cost of AMCA, India's fifth generation deep penetration advanced medium combat aircraft AMCA project, approximately 15,000 crore इसके लिए allocate किया गया है। Important डे के बारे में बात करें तो UN declares 25th May as World Football Day। तो 2024 में 100th एनिवर्सरी मार्क करने के लिए टूर्नामेंट का UN असेंबली ने पास किया था रेजोल्यूशन वर्ल्ड फुटबॉल डे के लिए। 25 मई को फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल डे हिस्ट्री में सेलिब्रेट किया गया। टीम्स अक्रॉस रीजन केम टुगेदर कॉम्पीट एट द 1924 ओलंपिक गेम्स इन पेरिस। तो इसके मार्क करने के लिए 2024 में किया गया था। इस साल 25 में सेकेंड वर्ल्ड फुटबॉल डे था। इंटरनेशनल अफेयर्स में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर प्रेजेंट्स लेटर ऑफ इंटेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल। तो फर्स्ट UK कैंपस इंडिया में खोला था यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने, जो कि ऑपरेशन गुरुग्राम में अगस्त 2025 को शुरू करेगा। फिलहाल यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लेटर ऑफ इंटेंट दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को, जो सेकेंड यूनिवर्सिटी है अपना कैंपस सेटअप करेगा UK का इंडिया में। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किए हैं डेवलप करने के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल अंडर द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन ICHI, complementing ICD-11, thereby bringing Ayurveda, Yoga, Siddha, Unani therapy into a globally standardized framework। तो आप लोग मेरे को नीचे कमेंट में बताओ कि इस साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्क्लेव है कहाँ पे होगा। स्पोर्ट्स में बात करें तो नोवाक जोकोविच विंस 100th कैरियर सिंगल टाइटल एट जेनेवा ओपन। नोवाक जोकोविच ने सिक्योर किया है 100th कैरियर सिंगल टाइटल बाय डिफीटिंग Herbert Hurkacz at the Geneva Open, joining an elite group of players with 100 or more titles in the Open era। RBI proposes rupee loans to neighboring countries। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सॉर्ट किया अप्रूवल अलाउ करने के लिए डोमेस्टिक बैंक और उनके फॉरेन ब्रांचेस को लेंड करने के लिए इंडियन रुपीज में नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका को। ये मूव एम करता है इंटरनेशनलाइज करने के लिए द रुपी को और एनहेंस करने के लिए ग्लोबल ट्रेड एक्सेप्टेबिलिटी। जियो ब्लैकरॉक IMC रिसीव सेबी नॉड फॉर म्यूचुअल फंड बिजनेस। जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ऑब्टेन किया है अप्रूवल फ्रॉम द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, जिसने अलाउ किया है इन्हें अपना म्यूचुअल फंड ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए। एक सिग्निफिकेंट एंट्री रहेगा इंडिया के एसेट मैनेजमेंट सेक्टर में। कैबिनेट अप्रूव्स कंटिन्यूएशन ऑफ MISS स्कीम फॉर फिस्कल ईयर 2025-26। तो जी सेंटर ने अप्रूव किया है एग्जिस्टिंग 1.5% इंटरेस्ट सबमिशन ऑफर किया जा रहा है जो एलिजिबल लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को।
ये इंश्योर करेगा शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन रिमाइन रहे अफोर्डेबल और एक्सेसिबल फार्मर्स के लिए। तो जी MISS मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका एम है शॉर्ट टर्म क्रेडिट अवेलेबल करने के लिए फार्मर को रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट में थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम। तो इसके अंडर फार्मर अवेल कर सकते हैं लोन और ₹3 लाख तक 7% इंटरेस्ट में। नेशनल अफेयर्स में इंडिया फर्स्ट जीन एडिटेड शिप डेवलप्ड बाय SKUAST रिसर्चर्स। साइंटिस्ट एट शेरशाह सूरी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में डेवलप किया है इंडिया का फर्स्ट जीन एडिटेड शिप, अ माइलस्टोन इन जेनेटिक हिस्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री। CCEA hikes MSP for 14 Kharif crops for marketing season of 2025-26। गवर्नमेंट इंक्रीज किया है MSP ऑफ खारिफ फॉर मार्केटिंग सीजन फिस्कल ईयर 25-26 को। ये इंश्योर करेगा रेमुनरेटिव प्राइजेस टू द ग्रोअर्स फॉर द प्रोड्यूस। हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज है MSP में ओवर द प्रीवियस ईयर जिसका है नाइगर सीड जो कि है ₹820 पर क्विंटल। इंटरनेशनल अफेयर में इंडियन पीस कीपर्स अवॉर्डेड डैग हैमर्सजोल्ड मेडल। दो इंडियन UN पीसकीपर ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह को पोस्टुमसली अवार्ड किया गया है डैग हैमर्सजोल्ड मेडल जो कि सर्विस और सैक्रिफाइस के लिए पीस कीपिंग मिशंस में। अगले इंटरनेशनल अफेयर में ब्रेकिंग हिज ओन रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट एसेंट्स ऑफ माउंट एवरेस्ट। नेपाली कामिरिता शेरपा को मिला है अपने रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए 31st सबमिट माउंट एवरेस्ट का क्लाइम करने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड। इनको कामिरिता को एवरेस्ट मैन भी बुलाया जाता है। इन्होंने फर्स्ट माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था 1994 में। एनुअली इनका ट्रेडिशन रहा कि हर साल ये स्केल करते हैं माउंट एवरेस्ट। मई को 2025 में इन्होंने इंडियन आर्मी के एक ग्रुप को गाइड किया था जो कि उनका हाईएस्ट नंबर एक्सेंट था 31st नंबर। स्पोर्ट्स में बात करें तो नीरज चोपड़ा विन सिल्वर मेडल जानुस कुसोंस्की मेमोरियल। तो ओलंपिक मेडलिस्ट इंडिया का जो कि सिल्वर मेडल जीते थे ओलंपिक में, उन्होंने सिक्योर किया गया है सिल्वर मेडल मेंस जैवलिन थ्रो में। 71st इवेंट था ये मेमोरियल पोलैंड में। और जून 2021 से नीरज चोपड़ा का ये 22nd कंसेक्यूटिव टॉप टू फिनिश रहा है। इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात करें तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेटेड इन 28 ऑफ मई। तो इसका ग्लोबल कैंपेन था जो कि शुरू हुआ था इम्पोर्टेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन को दर्शाने के लिए। इस साल का थीम था टुगेदर फॉर अ बेटर पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड। वर्ल्ड हंगर डे को भी 28 मई को सेलिब्रेट किया गया जिसको लॉन्च किया था द हंगर प्रोजेक्ट ने 2011 में। वर्ल्ड फूड डे अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है। आप मेरे को एग्जैक्ट डेट नीचे कमेंट में बताओ। तो ये ग्लोबल कॉल टू एक्शन है अगेंस्ट हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी एम्फसाइजिंग ऑन सस्टेनेबल एंड एम्पावरिंग अप्रोचेस ओवर टेम्परेरी रिलीफ। RBI launches Indian Financial Services Cloud। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया है फेज 1 ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि IFS क्लाउड, जिसे डेवलप किया है RBI के सब्सिडरी ने इफ्टास ने। दिस कम्युनिटी क्लाउड एम्स टू एनहांस डेटा लोकलाइजेशन सिक्योरिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी फॉर बैंक्स एंड NBFC, पर्टिकुलरली स्मॉल इंस्टीट्यूशन को बेनिफिट करेगा। डिक्लाइन इन फेक करेंसी डिटेक्शंस। For the third consecutive year, detentions of counterfeit Indian currency notes have decreased। इस साल को आप लोगों का आइडेंटिफाई हुआ है 2,17,396 फेक नोट्स जो कि फिजिकल ईयर 24 में था 2,22,639 और फिजिकल ईयर 23 में था 2,25,769। ये डिक्लाइन मेनली दिखा गया है डिनोमिनेशन ऑफ ₹10, 20, 50, 100 और 2000 में। काउंटरफिट नोट 500 और 200 नोट में इंक्रीज किए हैं। ये ट्रेंड अंडरस्कोर करता है इम्प्रूवमेंट्स इन करेंसी सिक्योरिटी फीचर और विजिलेंट बैंकिंग प्रैक्टिसेस। सर्ज इन बैंकिंग फ्रॉड्स। RBI data reveals a threefold increase in banking frauds in fiscal year 25, totaling 36,014 crores। तो स्पाइक एट्रीब्यूट किया जाता है रिक्लासिफिकेशन ऑफ 122 केसेस जिसका अमाउंट था ₹18,674 करोड़, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव के द्वारा चेंज किया गया। ये हाईलाइट करता है कि अभी भी एनहांस फ्रॉड डिटेक्शन और प्रिवेंशन मैकेनिज्म को लाना चाहिए। नेशनल अफेयर्स में PM मोदी चेयर्स प्रगति मीटिंग।
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रगति मीटिंग को चेयर किया, जिसका फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये रिव्यू करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वर्थ ₹62,000 करोड़ और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स फोकस किए कि एक्सपेडाइट करने के लिए डेवलपमेंटल एफर्ट। अप टू प्रेजेंट 373 प्रोजेक्ट्स हैव अ टोटल कॉस्ट ऑफ अराउंड ₹20.6 lakh crore have been reviewed. उत्तर प्रदेश लॉन्च किया बफर में सफर योजना टू बूस्ट इको टूरिज्म। द बफर में सफर योजना इनिशिएटिव इज शेड्यूल्ड टू बिगिन ड्यूरिंग मानसून सीजन। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा की रीजन्स लाइक दुधवा, पीलीभीत एंड लखीमपुर खेड़ी। ये इनके बायोडाइवर्सिटी के लिए नोन है और नेपाल के पास है। नीति आयोग होस्ट R&D कंसल्टेशन। नीति आयोग कंडक्ट किया 2-day नेशनल ऑन 27 और 28 मई 2025। इसको होस्ट किया राजभवन लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। ये कंसल्टेशन हुआ एनहेंस करने के लिए इंडियाज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम, डिस्कसिंग स्ट्रेटजीज टू फॉस्टर इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन अक्रॉस सेक्टर्स। इंटरनेशनल अफेयर में फिलीपाइंस ऑफर्स वीजा फ्री एंट्री टू इंडियंस। फिलीपाइंस से इंट्रोड्यूस किया है वीजा फ्री एंट्री इंडियंस के लिए, जो कि अलाउ करता है स्टे अप टू 14 days टू बूस्ट टूरिज्म एंड स्ट्रेंथन टाइज under new categories aiming to boost tourism and strengthen bilateral relation. साइंस टेक में बात करें तो इंडिया अनवील्स ई-हंसा एयरक्राफ्ट। तो इंडिया का ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक 2-seater ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। तो ये एक इंडिजिनियस ग्रीन एविएशन प्रोजेक्ट है जिसका फोकस है डेवलपिंग इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट, जो कि सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड सस्टेनेबल एविएशन टेक्नोलॉजी। स्पोर्ट्स के न्यूज़ में हैदराबाद टीनेजर बिकम्स youngest Indian to finish 7 summits. हैदराबाद के 16-year-old विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति, इन्होंने स्केल किया है 7 टॉप टॉलेस्ट पीक। तो ये यंगेस्ट इंडियन और सेकेंड यंगेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड है जिन्होंने 7 सबमिट चैलेंज को कंप्लीट किया। तो अभी IPL का चल रहा था प्ले ऑफ 1 क्वालिफायर 1 में RCB ने हराया है पंजाब को और चले गए हैं फाइनल में। इम्पोर्टेंट डेज के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर को ऑब्जर्व किया गया 29 मई को। 29 मई को ही दिया गया इंडिया के 2 पर्सन्स को पोस्टुमसली UN पीस कीपर प्राइज। वो कल के वीडियो में आप चेकआउट कर सकते हो। तो द इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स इज कमेमोरेटेड ईच ईयर ऑन 29 May to pay tribute to the brave men and women who serve in the UN peacekeeping missions across the globe. RBI reviews LRS scheme amid $30 billion outflows. In fiscal year 2025, India's liberalized remittance scheme LRS saw significant capital outflows totaling approximately $30 billion, prompting RBI to initiate a review. तो LRS अलाउ करता है रेसिडेंशियल इंडिविजुअल को रेमिट करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर पर्पसेज सच एज एजुकेशन, ट्रैवल, मेडिकल ट्रीटमेंट और इन्वेस्टमेंट। डोमेस्टिक कैपिटल मूवमेंट और बेटर मैनेजमेंट करने के लिए और इंटरनेशनलाइज करने के लिए इंडियन रुपी का RBI ने इसी को रिव्यू करने का फैसला लिया है। RBI फोरकास्ट 6.5% GDP ग्रोथ एंड 4% इन्फ्लेशन फॉर फिस्कल ईयर 26। इकोनॉमी ग्रो करेगा 6.5% में और इसका प्रोजेक्शन किया गया है इन्फ्लेशन का 4%। ये इंडिकेट किया है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटलुक रहेगा स्टेडी ग्रोथ के साथ, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन भी रहेगा। RBI सीजेस प्रिंटिंग ऑफ ₹2, ₹5 और ₹2000 नोट्स। इसका मतलब है कि अभी नया जो करेंसी है ₹2, 5 और 2000 का, इसका प्रिंटिंग नहीं होगा, लेकिन पुराने जो नोट्स है ये सर्कुलेशन में रहेंगे और लीगल टेंडर भी है। बाय मार्च 2025, 98.2% of ₹2000 notes had already been returned to banks. India's exports projected to reach $1 trillion by fiscal year 26. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस FIEO ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया का ओवरऑल गुड और सर्विसेज का एक्सपोर्ट रीच करेगा $1 ट्रिलियन इस साल में, फाइनेंशियल ईयर में। पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये था $825 बिलियन। तो की सेक्टर्स जो ये ग्रोथ के पीछे थे वो थे पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स और एग्रीकल्चर। नेशनल अफेयर्स में आए तो UPSC ओवरहॉल्स एप्लीकेशन प्रोसेस। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC ने इंट्रोड्यूस किया है नया ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन सबमिशन के लिए फ्यूचर एग्जाम के लिए। ये नया सिस्टम ऑर्गेनाइज किया गया है 4 पार्ट में। ईच स्टेज में आपको डिस्प्ले किया जाएगा सेपरेट कार्ड होम पेज में।
प्रीवियस वन टाइम रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और नया सिस्टम इनकॉर्पोरेट करेगा आधार बेस्ड आईडी वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी एनहेंस होगा। पीएम मोदी लॉन्चेस विकसित कृषि संकल्प अभियान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च किए विकसित कृषि संकल्प अभियान। इससे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करेंगे। ये इनिशिएटिव एम करता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए। डिफेंस मिनिस्टर ग्रांट्स मिनी रत्न स्टेटस टू 3 DPSUs। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मिनी रत्न स्टेटस 1 दिया है 3 डिफेंस सेक्टर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को। इनका नाम आप याद रख देना क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और एम्प का जो कि इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसके लिए भी 15,000 करोड़ अप्रूव किया गया है बजट। तो ये 3 कंपनी है आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड AVNL, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड MIL और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड IOL, जिनको की मिला है मिनी रत्न स्टेटस 1, एनहांसिंग देयर ऑटोनॉमी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इंटरनेशनल अफेयर्स में इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2025 बिगिंस। तो इंडियन आर्मी कंटिजेंट ट्रैवल किया है मंगोलिया में पार्टिसिपेट करने के लिए। 17th एडिशन है इंडिया मंगोलिया जॉइंट एक्सरसाइज, इसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट 2025। ये 31 मई से 13 जून तक चलेगा मंगोलिया के उलान बटार में। अवार्ड्स और अपॉइंटमेंट में अनिल कुंबले अपॉइंटेड एज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एम्बेसडर ऑफ कर्नाटका। सुमन गिल बिकम्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओकले। फिलहाल सुमन गिल को इंडियन टेस्ट टीम का कैप्टन भी डिक्लेयर किया गया है इंडियन टूर के लिए। सदगुरु हैज बीन कन्फर्ड विद द ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड by the Canada India Foundation for his contribution to spirituality and social welfare। इनका एक ईशा फाउंडेशन है। इम्पोर्टेंट डेज में 30 मई को गोवा स्टेट्यूट डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि गोवा दमन दीव यूनियन टेरिटरी का पार्ट से गोवा का अकॉर्डेड किया गया था स्टेटहुड ये डे में 1987 में। हिंदी जर्नलिज्म डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 30 मई को, कॉमेमोरेट करने के लिए इंसेप्शन हिंदी लैंग्वेज जर्नलिज्म इन इंडिया में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल जनरल अफेयर्स में। आप नीचे कमेंट करो, फुल वीडियो देखो और शेयर करो और कीप स्टडिंग फाइनली।